जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर से समय के लिए। हम परमेश्वर के वचनों से सुनेंगे। आने वाले कुछ समय में परमेश्वर के वचनों से बड़े विशेष टॉपिक के साथ में, विषय के साथ में आपसे वचनों के द्वारा बातचीत करना चाहता हूँ। राइट, जो वचन परमेश्वर ने मेरे हृदय में दिया हुआ है उसे मैं आप तक के पहुंचाना चाहता हूँ, और मेरी इच्छा रहेगी कि परमेश्वर की इन सारी बातों में महिमा हो। मैं विषय को जिसके साथ में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, मजबूत रिश्ते। और प्रभु के वचनों से उन सारी बातों को हम देखेंगे जो हमारे जीवन के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए, हमारे उन सभी रिश्तों में मजबूती लाने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। छोटी सी प्रार्थना करेंगे और हम प्रभु के वचनों में जाएंगे। देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज के इस पहले सरमन में हमसे किस रीति से बातचीत करता है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुनने वाले हर एक कानों को तो आशीषित करना। परमेश्वर, हम मांगते पवित्र आत्मा कि आप हमारी मदद करना, कि आपके वचनों से हम सीखें और हमारे रिश्ते आपके साथ में और हमारे रिश्ते एक दूसरों के साथ में मजबूत होने पाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से समय के लिए, और यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen. Praise the Lord. एक वचन के साथ में मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। लूक चैप्टर 10 and verse 27। मेरे साथ में आप प्लीज निकालिएगा लूक चैप्टर 10 and verse 27। और वचनों में इस प्रकार से लिखा हुआ है 27 में, उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और उस अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। परमेश्वर का वचन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बताते किस रीति का प्रेम परमेश्वर हमसे चाहता है, और उसी प्रकार का प्रेम हम परमेश्वर चाहते हैं कि हम दूसरों के साथ में भी रखें। मेरे प्यारे, ये बड़ा ही विशेष विषय जिसके साथ में मैं आपसे परमेश्वर के वचनों से बातचीत करना चाहता हूँ। रिश्ते, रिलेशनशिप, बड़े महत्वपूर्ण बात हमारे जीवन का मेरे प्यारो अहम भाग है। रिलेशनशिप, रिश्ते बड़ी महत्वपूर्ण बात है मेरे प्यारो। आप और मुझे परमेश्वर ने कुछ इस रीति से बनाया हुआ है कि हम एक दूसरों के साथ में, जो मनुष्य है, मनुष्य के साथ में, रिश्तों के साथ में रहे। राइट, परमेश्वर ने आपको अलग से बनाया नहीं कि आप अलग रहो और पूरी जिंदगी भर अलग ही रहो और उसका आपके जीवन पे कोई फर्क ना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने आपको और मुझे इन रिश्तों में बने रहने के लिए बुलाया, उसके साथ में रिश्तों में बने रहने के लिए बुलाया, एक दूसरे के साथ में रिश्तों में बने रहने के लिए परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने कुछ इस रीति से बनाया। मेरे प्यारो, कुछ दिनों पहले हमारे कलीसिया में नाइट प्रेयर थी, और एक भाई आकर मुझसे कहता है कि मैं मेरे परिवार से दूर नहीं रह सकता। आज की पहली रात है जब मैं अपने परिवार से अलग हूँ। मेरे प्यारो, जब रिश्ते बनते तो एक दूसरे के ऊपर हम निर्भर हो जाते हैं। जब रिश्ते बनते मेरे प्यारो, एक दूसरे का ख्याल आता है और हम दूसरों की चिंता करते हैं। रिश्ते बड़ी महत्वपूर्ण बात, द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, रिश्ते मेरे प्यारो। रिलेशनशिप जब मजबूत होता है तो कितनी सुंदर सी बात, जिंदगी जीने का मजा ही और कुछ चले आता है। और प्रभु के वचनों में से मेरे प्यारो उन सारी बातों को हम देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि हमारा दूसरों के साथ का रिश्ता मजबूत हो, हमारा परमेश्वर के साथ का रिश्ता और एक दूसरों के साथ का रिश्ता मजबूत हो। मेरे प्यारो, देखा गया इस प्रकार से कि जब मेरा रिश्ता दूसरे व्यक्तियों के साथ में सही रहता है तो मैं उनके साथ में बातचीत करता हूँ। रिश्ते अगर मैं दूसरों के साथ में सही है तो मैं उनसे मिलता हूँ और उनसे बातचीत करता हूँ, मैं उनके साथ समय बिताना पसंद करता हूँ। राइट, आप शायद से जब मैं सारी बातों को कह रहा हूँ, आप अपने जीवन को भी टटोल रहे होंगे कि कैसे सही बात परमेश्वर का वचन कहता है। राइट, रिश्ते जब मजबूत होते तो हम बातचीत करना पसंद करते हैं, समय बिताना पसंद करते हैं। मेरे प्यारे, ज़रूरत के समय हम उनकी जाकर मदद करना पसंद करते हैं, उनके साथ सुख दुख बांटना हम पसंद करते हैं, उनको हम सलाह मशवरा देते हैं। और जब रिश्ते मजबूत होते हैं तो आगे वाला व्यक्ति आपके सुनेगा और आप उस व्यक्ति की सुनोगे। रिश्ते मजबूत होना कितनी ज़रूरी बात परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्यारो, रिश्ते मजबूत होने से
प्रेम बढ़ता है रिश्ते मजबूत होने से, क्षमा भी जल्दी हो जाती है। मैंने कई सारे परिवारों में देखा, मुश्किलें आती है और परेशानियां परिवार में शुरुआत हो जाती है, पर जब रिश्ते मजबूत है मेरे प्यारो, माफ़ी एक दूसरे को आसानी से मिल जाती है। और रिश्ते जब मजबूत होते तो लोग मदद करने के लिए भी आते हैं। पर कई सारे फ़ायदे, और भी कई सारे फ़ायदे होते जब हमारे रिश्ते एक दूसरे के साथ में मजबूत होते। पर इसके विपरीत, अगर रिश्ते मजबूत नहीं तो बातचीत करना आप पसंद नहीं करोगे, समय क्या उसका मुंह देखना आप पसंद नहीं करोगे, और मदद के समय क्या अच्छा हो गया उसका, ऐसा हो रहा है, जाने दो, हमको क्या लेना देना है, और उस प्रकार की बातों को शायद से हम उन लोगों के बारे में करेंगे। प्रेम तो बिल्कुल नहीं रहेगा, ना ही क्षमा की कोई गुंजाइश वो आगे वाला व्यक्ति हमसे रख सकता है। जब रिश्ते मजबूत नहीं मेरे प्यारों, सबसे ज़्यादा नुकसान होता है मेरे प्यारों, सबसे ज़्यादा नुकसान आप देखते हो कि लोगों का होता है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर एक बड़ी विशेष बातों को मेरे प्यारों बताना चाहते हैं कि कैसे परमेश्वर ने मनुष्य को एक बड़े विशेष स्वभाव के साथ में बनाया, राइट। अगर परमेश्वर ने हमको ऐसा फंक्शन किया होता कि चलो मैं अकेला रहूँ और मेरे साथ में कोई बातचीत ना करे, कोई मुझसे पूछे ना, कोई मुझे उत्तेजित ना करे, और मैं अपनी ज़िंदगी 80, 90, 100 साल तक आराम से जी सकता हूँ, नहीं। परमेश्वर ने आपको और मुझे ऐसे सोशल बनाया मेरे प्यारों कि हमको एक दूसरे की ज़रूरत जीवन के पल पल समय में हमको लगती है। परमेश्वर का वचन बताता है मेरे प्यारों, क्योंकि आपको और मुझे परमेश्वर ने कुछ इस रीति से फंक्शन किया। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, सारे जानवर उसके पास से निकल गए और देखा कि कोई भी इसके साथ मैच करने वाला, इसको सूटेबल पार्टनर नहीं है। मेरे प्यारों, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, कुछ सुंदर रीति से बनाया कि वो मनुष्य के साथ में ही मेरे प्यारों एक विशेष रिश्तों में आ जाए। आप मेरे साथ में सोचो मेरे प्यारों इस प्रकार से कि क्या आपने कभी सोचा कि हम जब एक दूसरे के साथ में मेरे प्यारों अच्छे क्यों नहीं रह सकते हैं? एक दूसरे के साथ में मेरे प्यारों हम नफरत क्यों करते? एक दूसरे के बारे में हम सही विचार हम क्यों नहीं कर पाते हैं? कोशिश करते कि हम एक दूसरे के बारे में सही विचार करें, पर ऐसा हम क्यों नहीं कर पाते? नफरत हम क्यों कर पाते हैं? हम दूसरों को क्षमा क्यों नहीं कर पाते? हमारे परिवार में सुख और शांति और आनंद, पैसे की कमी नहीं है। अगर आप मुझे बोलते हो कि पैसा सब कुछ है, तो मैं कहना चाहता हूँ पैसा सब कुछ नहीं है। पैसों की कमी नहीं है हमारे घरों में, हमारे सब कुछ बैंक बैलेंस सब कुछ भरा पड़ा है, पर सुख और शांति, ये आनंद और खुशी हमारे परिवार में क्यों हमें नहीं नजर आती मेरे प्यारों? कहीं आपने कभी सोचा कि किस प्रकार से एक दूसरे के साथ में रिश्तों में एक प्रकार की एक अदृश्य दीवार बन गई है। एक ही परिवार में रहते, एक ही बर्तनों में से खाना खाते, पर परिवार में एक ऐसी अदृश्य दीवार बन जाती है हमारे घरों में कि हम एक दूसरे के साथ में बातचीत नहीं करते हैं। हम दूसरों का सहारा लेते ताकि एक दूसरे के साथ में बातचीत करें। रिश्तों में जब मुश्किलें आती, रिश्तों में जब दरार पड़ती है मेरे प्यारों, इसका ये नतीजा होता है कि हम इस प्रकार के स्वभाव के साथ में हमारे जीवन को जीते। और आज के समय आज इस स्वभाव के समय में आपको परमेश्वर के वचनों से बताना चाहता हूँ, हमारे रिश्तों में जड़ें मजबूत होना ज़रूरी है। ऊपर ही ऊपर रिश्ते जो होते, दिखाई देने वाली चीज़ें मेरे प्यारे लोगों को दिखाई देते, पर जब तक के रिश्तों में जड़ें मजबूत नहीं है, तब तक कि मेरे प्यारे उस रिश्ते कामयाब नहीं होते हैं या बहुत दिन तक के चल नहीं सकते मेरे प्यार। परमेश्वर का वचन एक बड़ी विशेष बातों को मैं आज इस सुबह के समय मेरे प्यारों में आपको बताना चाहता हूँ। मैंने कई सारे परिवारों को काउंसलिंग किया, कई सारे जवानों को मैंने काउंसलिंग, कई सारे इंडिविजुअल्स हमारे पास में आते हैं और कहते हैं कि हमारे उनके साथ में रिश्ते ठीक नहीं है, हम उनके साथ में नफरत के साथ में रहते, मैं माफ़ी कर नहीं पाता हूँ, हम एक दूसरे के साथ में साथ नहीं चल पाते, हम एक दूसरे को प्रेम नहीं कर पाते, और सारी बातें। और मैंने उनसे कहा मेरे प्यार, और उन लोगों का जीवन परमेश्वर ने सही में आशीषित किया जब हमने उनको परमेश्वर के वचनों से बताया कि आपका जीवन आपको इस रास्ते पर लेकर चलना है, आपको प्रभु के ऐसे वचनों को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है। जिन जिन लोगों ने सुना उनके रिश्ते आज मजबूत हैं, पर जिन जिन लोगों ने नहीं सुना और परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान नहीं दिया मेरे प्यारों, आज भी वो ऐसी मुश्किलों के दौर पर है मेरे प्यारों, जहाँ पर जिंदगी जीने का एक जरिया उनके पास में नहीं है। परमेश्वर का वचन मेरे प्यारों हमारे ज़िंदगी और जीवन, हमारे रिश्ते, हमारे वैयक्तिक जीवन को कैसे चलाने का, कैसे आगे लेकर जाने का, उन सारी बातों को बताने वाला परमेश्वर का वचन है मेरे प्यारों। और इसलिए मैं आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहता हूँ
कि परमेश्वर के वचनों को आपके जीवन का मेरे प्यारों सबसे पहला आधार स्तंभ आप बनाइएगा। राइट, आपकी जड़ें प्रभु के वचनों में मजबूत कीजिएगा। आप मुझे बताओ, अगर आप देखते हो कोई झाड़ है और जो है सूख गया है, ठीक है, झाड़ों की पत्तियां सूख गई है पर उसकी जड़ें भी सूख गई है, झाड़ों की पत्तियां भी सूख गई, और आपको उस झाड़ को हरा भरा दिखाने के आप क्या करोगे? आप दुकान जाकर हरा कलर लो और पत्तियों को मारो और मेरे प्यारो देखो, बताओ कि यार देखो ये झाड़ तो हरा भरा है। आपको लगता है वो पत्तियां और वो हरा कलर जब आप उनको कलर मारते हो वो बहुत समय तक रहेगा? नहीं। हमारे परिवारों में भी हम मेकअप करते हैं, हम जुगाड़ देखते हैं। शब्द शायद से आप समझ रहे हो कि जुगाड़ देखते कि कुछ ना कुछ ऐसे कार्य को हम करें जिससे कुछ समय तक हमारे रिश्ते आगे बढ़ जाए, कुछ समय तक के मेरा पार्टनर या मेरी पत्नी या मेरा पति मुझ पर गुस्सा ना करे, कुछ समय तक के, कुछ समय की बात करते मेरे प्यारो, हम जुगाड़ की बात हम करते। परमेश्वर का वचन यहाँ पर एक बड़ी विशेष बातों को बताना चाहता है। मैं आपका ध्यान उत्पत्ति की ओर ले जाना चाहता हूँ मेरे प्यारो। पहला अध्याय और उसका 27 और उसका 28 वचन से हम शुरुआत करेंगे और आगे उसके साथ में हम बढ़ेंगे। यहाँ पर देखो, परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया था तो परमेश्वर ने उनको, अगर आप वचनों में पढ़ते तो उनको आशीष दिया और अधिकार भी दिया। दो बातें परमेश्वर ने उनको दिया और सबके ऊपर, ठीक है, सारे पृथ्वी के ऊपर अधिकार दिया, सारे जानवरों के ऊपर अधिकार दिया, और उससे पहले परमेश्वर ने उनको आशीष किया। मेरे प्यारो, प्रभु का वचन यहाँ पर बताता है उनसे परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आता था। क्यों? क्योंकि रिश्ता मजबूत था। परमेश्वर की उपस्थिति में वो जा सकते थे। क्यों? क्योंकि रिश्ते मजबूत थे। परमेश्वर से वो बातचीत कर सकते थे, परमेश्वर से वो सलाह मशवरा कर सकते थे, परमेश्वर से वो प्रेम कर सकते थे। क्यों? क्योंकि रिश्ते मजबूत थे। परमेश्वर का वचन बताता है मेरे प्यारो। पर मेरे प्यारो, ये सारे रिश्तों को मजबूत जो थे, टूटने का अगर कारण आप देखते तो 3 अध्याय में आप उस कारण को देखोगे। क्योंकि मनुष्य ने पाप किया। जो आज्ञा परमेश्वर ने आदम और हवा को दिया था उन्होंने उसका पालन न किया। पाप मनुष्य के जीवन में आया, रिश्ते टूट गए। मेरे प्यारो, पाप हमारे जीवन में रिश्तों को तोड़ता है। पाप आने से परिवार, परमेश्वर और आदम और हवा के बीच में मेरे प्यारो एक प्रकार की दरार पड़ गई। पाप आने के कारण परमेश्वर और आदम और हवा के बीच में मेरे प्यारो एक प्रकार का जो रिश्ता था, जो बना था रिश्ता, वो टूट गया। आदम और हवा परमेश्वर से छिपने लगे। जब पाप जीवन में आता है मेरे प्यारो तो लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, और यही बातें आप शुरुआत में देखो कैसे हवा ने आदम के ऊपर और आदम ने हवा के ऊपर एक दूसरे के ऊपर वो इल्जाम लगा रहे हैं। पाप जो है मेरे प्यारो, जब जीवन में आता है तो एक दूसरे के जैसे हम एक प्रकार के शत्रु बन जाते हैं। थोड़े समय पहले सब कुछ ठीक था, आदम और हवा बड़े खुशी के साथ में जीवन जी रहे थे, परमेश्वर से बातचीत हो रही थी, सब कुछ एज इट इज बहुत सुंदर रीति से। क्या हुआ? अभी पाप जीवन में आया। पाप के कारण आप देखते हो कि किस प्रकार से मनुष्य का रिश्ता जो मेरे प्यारो एक दूसरे के साथ में टूट गया। मैं आपको एक शॉकिंग न्यूज देना चाहता हूं। शायद से आपने कभी इस बातों को गौर किया होगा। भारत देश में, और मैं सिर्फ एक ही कारण बता रहा हूं, भारत देश में मेरे प्यारो अगर आप जानना चाहते हो तो एक ही समस्या को ले लो, से सुसाइड, आत्महत्या। पता है आपको कितने प्रतिदिन मरते हैं भारत में मेरे प्यारो? प्रतिदिन 381 लोग आत्महत्या करते। प्रतिदिन की बात मैं कर रहा हूं, राइट, प्रतिदिन की बात मैं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैरिटल प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स मेरे प्यारे, लोग उनको समझते नहीं, रिश्ते एक दूसरे के साथ में रख नहीं पाते, क्षमा नहीं कर पाते, कोई उनसे प्रेम नहीं कर पाता है, और ऐसे कई सारे कारण मेरे प्यारे लोगों की जिंदगी को खत्म करने के लिए काफी है। रिश्ते जब मजबूत नहीं रहते हैं तो मेरे प्यारे लोग इस प्रकार के कठिन निर्णय को, कठिन स्टेप्स अपने जीवन में ले लेते हैं। बताना चाहता हूं मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर एक विशेष बातों को बताना चाहता है, पूछना चाहता है आपसे और मुझसे कि हमारे रिश्ते परमेश्वर के साथ में क्यों टूटे। अगर आप अभी भी अपने जीवन में और परिवारों में और जीवन में मेरे प्यारे ऐसे मुसीबतों को देख रहे हो, तकलीफों को देख रहे हो, रिश्ते मजबूत नहीं है, तो आप देखो कि प्रभु का वचन आज हमसे किस रीति से बातचीत करना चाहता है। मेरे प्यारो, प्रभु का वचन इस प्रकार से बताता है कि किस प्रकार से मेरे प्यारो ये आदम और हवा ने पाप किया और उनके रिश्ते परमेश्वर के साथ में टूट गए, परमेश्वर से वो दूर चले गए मेरे प्यारे। उनके पापों ने उनको परमेश्वर के उपस्थिति से निकाल कर लेकर गया।
परमेश्वर रिश्ता रखना चाहता है, पर जब पाप आते हैं मेरे प्यारो, ये हमारे पाप ही है जो हमें परमेश्वर से दूर और दूर और दूर लेकर जाते हैं। कई सारे ऐसी बीमारियां हैं, इन दिनों की भी बीमारी, कई खतरनाक बीमारियों से हमारा देश जूझ रहा है मेरे प्यारो। पर मेरे प्यारो बताना चाहता हूं, लोग यूं ही अपनी जान को गंवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिश्ते मजबूत नहीं मेरे प्यारो। रिश्ते अगर मजबूत है, और अगर आप गरीब परिवार से भी हो मेरे प्यारो, तो भी आप एक खुशी खुशी जीवन बहुत साल तक जी सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिश्ते मजबूत रहते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात मेरे प्यारो प्रभु का वचन यहाँ पर बताना चाहता है, याद दिलाना चाहता हूँ मैं आपको कि परमेश्वर जब कुछ बातों को आपको और मुझे करने के लिए कहता है ना, लिसन टू मी केयरफुली, अगर परमेश्वर आपको कुछ अच्छी ऐसी बातों को करने के लिए कहता है तो उसको मेरे प्यारो नजरअंदाज मत करो। उसके इंस्ट्रक्शंस को, उसकी आज्ञा को बड़े हल्के में मत लो। आदम और हवा ने परमेश्वर की उन बातों को बड़े हल्के में लिया, मुसीबतों में वो फंस गई मेरे प्यारो, मुसीबतों में वो फंस गई। आदम को कहा था परमेश्वर ने कि उस झाड़ का फल मत खाना। हवा को उसकी जिम्मेदारी थी बताने के लिए कि तू इस प्रकार से मत करना। हवा ने उन सारे बातों को सुना, तो वो जानती थी कि उस झाड़ का फल नहीं खाना, पर दिखा है वचनों में उसको इस प्रकार से कि जब शैतान ने उसको भरमाया तो उसकी आंखों को बड़ा सुंदर लगा। अरे वाह, इसको खाओगे तो अच्छा टेस्ट भी लगेगा। मेरे प्यारो, परमेश्वर की बातों को जब हम हल्के में ले लेते हैं ना मेरे प्यारो, हमारे जीवन में मुसीबतों का दौर शुरू हो जाता है। हमें परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रभु का वचन यहाँ पर हमें बताना मदद करता है मेरे प्यारो। पाप हमारे एक दूसरे के रिश्तों में एक प्रकार की दरार लेकर आते हैं। कितने सारे परिवार आज मेरे प्यारो, कितने सारे परिवार आज अपने जीवन में उस पारिवारिक सुख से मेरे प्यारो अलग है। पति पत्नी एक साथ में रहते हैं, पति पत्नी दूर रहते हैं, पत्नी अपने परिवार में, पति अपने परिवार में, और मेरे प्यारो एक दूसरे से इतना मन मुटाव है, रिश्ते मजबूत नहीं है, और उनका असर बच्चों के ऊपर पड़ता है, उनका असर कई सारे और परिवारों के ऊपर पड़ता है। और इसकी मेरे प्यारो हम थोड़ी सी भी उसकी हम चिंता नहीं करते। परमेश्वर का वचन रिश्तों में मजबूती के बारे में बातचीत करता है मेरे प्यारो। पाप के कारण हमारा और परमेश्वर का रिश्ता जिस प्रकार से टूट गया मेरे प्यारो, हवा और आदम ने पाप किया, परमेश्वर के साथ में रिश्ता टूट गया। और उस रिश्ता टूटने का असर मेरे प्यारो आप देखते हो, थोड़े समय में कैन ने हाबिल को मार डाला। और थोड़े समय में आप उसका असर देखते हो कि नूह के समय में लोग इतनी बुराई के साथ में जीवन जी रहे थे। देखो, पाप जब लोगों के जीवन में आता है ना, पापों के साथ में जब आप रिश्ता बनाते हो ना, जिंदगी मेरे प्यारो नर्क के जैसे बन जाती है। और इसलिए परमेश्वर का वचन पापों से दूर रहकर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए कहता है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर मेरे प्यारो रोमन्स चैप्टर 5 एंड वर्स 12 में एक बड़ी विशेष बात कहता है। मैं आपके साथ में उस वचनों को मैं बांटना चाहता हूँ। रोमन्स चैप्टर 5 एंड वर्स 12 में इस प्रकार से प्रभु का वचन लिखा हुआ है। रोमन्स चैप्टर 5 एंड वर्स 12 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है इस प्रकार से, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आए, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है किस प्रकार से एक मनुष्य की गलती के कारण पाप इस जगत में, इस दुनिया में आया, और उसका असर आज हम हमारे जीवन के लिए देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहना चाहता है मेरे प्यारो कि हमें पाप से रिश्ता नहीं, परमेश्वर के साथ में रिश्ते की जरूरत है। आज हमें परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए चलने की जरूरत है। प्रभु का वचन यहाँ पर मेरे प्यारो पापों से अगर हमें कोई छुटकारा दे सकता तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। ये परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बताता है या हमें मदद करता है उन सारी बातों को समझने के लिए। पाप का बंधन मेरे प्यारो बहुत खतरनाक है। पापों के कारण रिश्तों में कई सारे दरारें पड़ जाती है। रिश्ते मेरे प्यारो कभी भी जिंदगी में मजबूत नहीं होते हैं। जब हमारे जीवन में मेरे प्यारो क्रोध है, हमारे जीवन में जब क्षमा न करने की बात है, जब हमारे जीवन में एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, अगर हमारे जीवन में मेरे प्यारो वो हम उस परमेश्वर को नहीं जानते हैं, तो मेरे प्यारो कदापि हमारे रिश्ते जो है मजबूत नहीं होंगे। जुगाड़ हो सकता है, थोड़े समय के लिए सब ठीक दिख सकता है मेरे प्यारो, पर वो मजबूती रिश्तों में तब आती है जब हम परमेश्वर के साथ में हमारे रिश्ते को मजबूत करते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्यारे, आप सोच करते देखो, पाप हमें इस प्रकार से सोचने पर मजबूर करता है कि परमेश्वर हमसे दूर है।
आप सोचो पाप अब आपके जीवन में जब आप पापों को देखते हो मेरे प्यारो, आप हमें इस प्रकार के जगह पर लेकर आता है जहां पर हम सोचते कि परमेश्वर हमसे दूर है, परमेश्वर ने हमारे साथ में रिश्ता तोड़ दिया। थोड़े समय पहले आपको मैंने कहा था कि किस प्रकार से पाप, आपके और मेरे पाप हमें परमेश्वर से अलग लेकर गए। आदम और हवा के पापों ने उनको परमेश्वर से अलग लेकर गया। कैन ने मेरे प्यारो हाबिल को खून किया, क्यों? क्योंकि उसके अंदर में क्रोध था। नूह के समय के लोग बुराइयों में जीवन जी रहे थे, क्यों? क्योंकि मेरे प्यारो उनकी दृष्टि में जो उनको सही लग रहा था वो वही कर रहे थे, क्योंकि उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ में नहीं था। जबकि नूह के बारे में लिखा है इस प्रकार से कि नूह धर्मी व्यक्ति था, दूसरे शब्दों में परमेश्वर के साथ में उसका रिश्ता मजबूत था। प्रभु का वचन हमें बताता है इन सारी बातों को मेरे प्यारो। पाप हमारी प्रार्थना और आराधना के जीवन को भी कमजोर करता है। आप अपने जीवन में देखो मेरे प्यारो, जब हम पापों में जीवन जीते हैं, कैसे हमारी प्रार्थना का जीवन, कैसे हमारी आराधना का जीवन, हम खड़े हो जाते हैं और आराधना के लिए शुरुआत करते हैं और वो सारे पाप हमें फिर से शैतान याद दिलाता, कहता है तू तो पापी व्यक्ति है, तेरा परमेश्वर के साथ में रिश्ता मजबूत नहीं है। पापों का असर हमारे प्रार्थना के, हमारे आराधना के जीवन में पड़ता है मेरे प्यारो। पापों का असर हमारे पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में हम खिन्न करते हैं। आप सोचो आपके जीवन में आपने कितने बार पवित्र आत्मा को मेरे प्यारो दुखाया है पापों को करते हुए। कैसा आपका रिश्ता जब परमेश्वर के साथ में मजबूत है, आप इस प्रकार की बातों को नहीं करते हो। पर जब आपके रिश्तों में परमेश्वर के साथ के मेरे प्यारो वो कमी शुरुआत हो जाती है, परमेश्वर से आप दूर और दूर और दूर और दूर और दूर जाने के लिए शुरुआत करते हो, शैतान नजदीक आता है और इसके कारण क्या होता है, पवित्र आत्मा जो हमारे भीतर रहता है उसको हम खिन्न करते मेरे प्यारो। पापों का असर मेरे प्यारो हमारे परमेश्वर के और हमारे कान नहीं लगते, पर शैतान की बातों की ओर हमारे कान लगते हैं। सारे निगेटिविटी, सारे जो नकारात्मक बातें हैं उसको हम सोचते हैं, हम उसको सुनते हैं और हमारे जीवन के लिए उन सारी बातों को हम करते हैं मेरे प्यारो। पापों का असर हमारे जीवन में बहुत बुराई के साथ में होता है। हमारे जीवन को मेरे प्यारो वो कमजोर बनाता है। आत्मिक जीवन को लो या आपके शारीरिक जीवन को लो या आपके वैयक्तिक जीवन को लो, आपके रिश्तों को ले लो, हर एक क्षेत्र में पाप हमारे जीवन को कमजोर और कमजोर बनाता है मेरे प्यारो। पाप हमारे जीवन को कमजोर बनाता है, हमारी आत्मिक उन्नति या बढ़ोतरी नहीं होती है और पाप मेरे प्यारो हमको उसी एक जगह पर लेकर रखता है जहां पर हम उस आशीषों से जो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए देना चाहता है उससे हम वंचित रहते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें मदद करता है समझने के लिए कि हमें पापों से रिश्ता नहीं, परमेश्वर के साथ में रिश्ते मजबूत करने की जरूरत है मेरे प्यारो। परमेश्वर के साथ में रिश्ते मजबूत करने की जरूरत है और परमेश्वर का वचन यहाँ पर एक बड़ी विश्वास के बड़ी महत्वपूर्ण बातों को बताता है, किस प्रकार से परमेश्वर ने आपके और मेरे साथ में रिश्ते मजबूत करने के लिए अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को भेजा। परमेश्वर ने देखा इस बातों को कि मनुष्य जो है जिसने पाप किया है वो परमेश्वर के साथ में फिर से रिश्ता बनाने के लायक नहीं है। कितनी भी वो कोशिश करे, वो पाप जो है जितने खतरनाक रीति से मनुष्य को परमेश्वर से दूर ले जा रहे हैं। परमेश्वर ने वचन इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो पर वो अनंत जीवन पाए। और ये सुसमाचार है मेरे प्यारो। रिश्ते मजबूत तब होते जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में मजबूत होता है मेरे प्यारो। पापों का असर, पापों का विचार, पापों के द्वारा आने वाले उन सारी बुराइयां हमारे जीवन से तब जा सकती है जब हमारा कनेक्शन, जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में मजबूत रहेगा। आज इस सुबह के समय मैं आपको मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं आपको परमेश्वर के वचनों से कि कैसा है आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ में, कैसा है आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ में। मजबूत है, गहरा है रिश्ता उसके साथ में, या जस्ट ऊपर ही ऊपर और जस्ट आप सिर्फ नाम के कहने वाले विश्वासी हो या क्रिश्चियन व्यक्ति हो, या आपका गहराई का रिश्ता उसके साथ में है और पापों से आप कई कोसों दूर हो और उसका असर आप अपने जीवन में देखते हो कि किससे मेरे रिश्ते, मेरे पत्नी के साथ में, बच्चों के साथ में, मेरे अपने परिवार लोगों के साथ में मजबूत है। या आप ये देख रहे हो कि मेरा परमेश्वर के साथ में रिश्ता
तो है मजबूत, ये मैं कहता हूँ, फिर भी मेरे दूसरों के साथ में रिश्ते मजबूत नहीं है। मैं अपने परिवार के लोगों से झगड़ा करता हूँ, मैं अपने खुद का जीवन सही रीति से नहीं जी रहा हूँ। मेरे प्यारो, परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव लाने की क्षमता रखने वाला परमेश्वर है, पर वो चाहता है कि हम उसके साथ में रिश्तों में मजबूत हो जाए। मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन आज इस सुबह के समय ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताना चाहता है। रिश्ते टूटे हैं क्योंकि पापों का असर हमारे जीवन के ऊपर हम देखते हैं। परमेश्वर करे और आपके रिश्ते उस परमेश्वर के साथ में मजबूत हो। इस सरमन सीरीज में मेरे प्यारों, मैं ऐसे कई सारे पहलुओं को आपके सामने रखना चाहता हूँ जिसके द्वारा हमारे रिश्ते उस परमेश्वर के साथ में और हमारे रिश्ते एक दूसरों के साथ में मजबूत हो जाए। और इन बातों को प्रभु के वचनों में से हम सीखेंगे आने वाले दिनों में, आने वाले वीडियो में, जहां पर मैं फिर से एक बार आपके पास में आऊँगा और रिश्तों की बुनियाद, कितना गहराई का रिश्ता हम रख सकते हैं परमेश्वर के साथ में और कैसा उसका असर हमारे दूसरों के साथ के रिश्तों में भी पड़ता है, उन सारी बातों को देखेंगे। पर इस समय मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगा और कहेंगे परमेश्वर से कि प्रभु, मैं तेरे साथ में रिश्ता मजबूत रखना चाहता हूँ। पापों का असर मैंने अपने जीवन में देखा कि कैसे मैं पापों के चलते मैं तुझसे दूर चले गया था। पापों के चलते मैं अपने परिवार से प्रेम नहीं कर पा रहा हूँ। पापों के चलते मैं अपने हृदय में नफरत और क्षमा न करने की भावना और खुन्नस और एक प्रकार का जलन मैं अपने हृदय में रखता हूँ। प्रभु, तू मेरी मदद कर कि मैं इन सारे स्वभाव को दूर करते हुए मेरी नज़र तेरे ऊपर लगी रहे। प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, आप हमारी प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हो। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, आपके वचनों से हमने बातों को देखा कि कैसे पापों के कारण, पापों के चलते प्रभु जी हमारा रिश्ता आपके साथ में टूट गया है। प्रभु, हमारे अच्छे कार्य, हमारे प्रभु जी पवित्र कार्य शायद से हमें आपके नज़दीकता में लेकर आ सकते हैं, पर प्रभु आपका अनुग्रह हम पर हुआ कि प्रभु हमारे अपराधी होने के बावजूद भी परमेश्वर आपने हमसे प्रभु जी प्रेम किया और आपके एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया, जिसने हमारे लिए उस क्रूस पर जान दी। प्रभु जी, प्रभु हमारे रिश्ते को आपके साथ में मजबूत करना, ताकि हमारे रिश्ते एक दूसरों के साथ में मजबूत हो जाए। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, प्रार्थना को सुना और यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen. Praise the Lord. प्रभु आप सबको आशीष करे। Thank you for listening to me and God bless you all.